देश हित में हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे। समय की ये भी मांग है कि पेट्रोल, डीजल, गैस ऐसी चीजों का बहुत संयम से इस्तेमाल करें। ये सारा ज्ञान चुनाव भर याद नहीं आया मोदी जी को? तब कह रहे थे कोई कमी नहीं है, पूरा भंडार भरा हुआ है। दोस्तों, पीएम मोदी ने पेट्रोल डीजल बचाने और सोना न खरीदने के साथ ही विदेश यात्रा न करने की लोगों से अपील की है। अब कोई कह रहा है बड़ा संकट आने वाला है देश में, तो कोई कह रहा है आर्थिक हालात बिगड़ने वाले हैं। अब लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि क्या चुनाव खत्म होने का इंतजार किया जा रहा था? जैसे ही चुनाव खत्म हुए तो सच्चाई सामने आ गई। दोस्तों, ये पूरा मामला आपको बताएंगे। वहीं दूसरी तरफ विजय थलापति सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं। बंगाल से ज्यादा तो लोग तमिलनाडु की वीडियो देख रहे हैं। शायद इसीलिए राहुल गांधी और विजय थलापति की रील हटा दी गई। यह आरोप कांग्रेस ने लगाया है। पूरा मामला आपको बताएंगे दोस्तों। और सबसे बड़ी बात यह है कि विजय थलापति ने शपथ लेते ही 3 बड़े फैसले लिए। महिला सुरक्षा सबसे पहले, फिर गरीबों का ध्यान, 200 यूनिट फ्री बिजली और सबसे अहम ड्रग्स जिस तरह से युवाओं को बर्बाद कर रहा है उसके लिए टास्क फोर्स बनाया गया। आते ही नायक वाले अनिल कपूर बन गए। वहीं दोस्तों, सबसे खास बात यह है कि इनकी कैबिनेट में 22 इंजीनियर, लॉयर 18, ग्रेजुएट 12, पोस्ट ग्रेजुएट 13, पीएचडी वाले 6, यहाँ तक कि IITN 5 और MBBS 8 है। मतलब भाई इतने सारे हाईली ग्रेजुएटेड। दूसरी तरफ दोस्तों, ये वीडियो खूब वायरल है। बिहार के हेल्थ मिनिस्टर हैं, इनको कंपेयर किया जा रहा है तमिलनाडु से। वहीं एक और वीडियो वायरल है दोस्तों, बंगाल के नए सीएम बने हैं शुवेंदु अधिकारी। इनका एक बयान सुनकर तो यकीन ही नहीं होगा आपको। भीड़ में जय श्री राम का नारा लग रहा था, इन्होंने रोक दिया और कहा कि ये जय श्री राम का नारा लगाने की जगह नहीं है। मैं कोई विवादित बात नहीं करूंगा, मैं सीएम हूँ, सबका हूँ। बंगाल को बहुत नुकसान झेलना पड़ा है, शिक्षा और संस्कृति बर्बाद हो गई है। अब हमें बंगाल को फिर से मिलकर बनाना है। मतलब इनकी लोग खूब तारीफ कर रहे हैं कि सीएम की कुर्सी की जिम्मेदारी समझ रहे हैं शुवेंदु अधिकारी। मतलब आप सोच करके देखिए, इनके बयान पहले कितने कई सारे वायरल होते थे जिसमें ये कुछ भी कहते हुए नजर आते थे। गाजा तक की इन्होंने बात की थी, आपने देखा होगा, पहले हमने वीडियो भी दिखाए थे इनके इस पे। लेकिन अब जो इन्होंने बात कही है इसकी तारीफ मुसलमान भी कर रहे हैं और हिंदू भी कर रहे हैं। वहीं दोस्तों, जहां इन्होंने ऐसी बात की है वहीं आपको याद होगा कि 2 दिन पहले हिंदू रक्षा दल के एक नेता हैं पिंकी चौधरी, उन्होंने एक मुस्लिम युवक से प्लेट छीन लिया था। और सबसे अच्छी और बड़ी बात क्या है जानते हैं आप? कि इस चीज का सबसे ज्यादा विरोध अगर किसी ने किया है तो हिंदू लोगों ने ही किया है। जी हाँ दोस्तों, जिसके बाद पिंकी चौधरी ने कहा कि मुझे दुख है कि हिंदू भाई मेरा विरोध कर रहे हैं। ये वीडियो भी आपको दिखाएंगे दोस्तों। वहीं आज की सबसे खूबसूरत वीडियो ये है प्रधान जी। इनकी बात सुनकर आप कहेंगे ये है हमारा प्यारा हिंदुस्तान। सुनाएंगे आपको दोस्तों। सबसे पहले तो आप पीएम मोदी का ये वाला बयान सुनिए। देश हित में हमको ये तय करना पड़ेगा कि साल भर तक घर में कोई भी फंक्शन हो, कोई भी कार्यक्रम हो, हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे, सोना नहीं खरीदेंगे। तमाम प्रयासों के कारण भारत इस बहुत बड़े वैश्विक ऊर्जा संकट का सामना कर रहा है। लेकिन अब आज समय की ये भी मांग है कि पेट्रोल, डीजल, गैस ऐसी चीजों का बहुत संयम से इस्तेमाल करें। जो एनर्जी प्रोडक्ट हम विदेशों से मंगाते हैं, हमें प्रयास करना है कि जितनी जरूरत है उतना ही उपयोग करें। इससे विदेशी मुद्रा की भी बचत होगी और युद्ध के संकट से होने वाले दुष्प्रभाव को भी कम किया जा सकेगा। अब लोग सवाल उठा रहे हैं, इस ट्वीट को देख लीजिए जरा। जाने माने जर्नलिस्ट अशोक पांडे कह रहे हैं कि जनता को डीजल पेट्रोल बचाने की हिदायत देने के 3 घंटे के बाद प्रधानमंत्री ने गुजरात में यह शानदार रोड शो किया और विदेश यात्रा न करने की सलाह के कुछ दिनों के बाद यूरोप के 4 देशों का दौरा करने वाले हैं। सही है, मतलब इस तरीके से तंज कस रहे हैं। वहीं दोस्तों, संजय सिंह ने क्या कहा इस मामले पर, सुनिए जरा।
नमस्कार, जय हिंद साथियों। कल भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये कहा कि 2 महीने से भारत की सरकार यानी कि मोदी जी आपका बोझ उठा रहे थे। अब चुनाव खत्म हो गया तो अब बोझ नहीं उठाएंगे मोदी जी। 5 राज्यों का चुनाव जब तक हो रहा था तब तक आपका बोझ उठा लिया उन्होंने। अब वो कह रहे हैं तेल का इस्तेमाल कम कीजिए, पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल कम कीजिए, गैस का इस्तेमाल कम कीजिए, सोना ना खरीदिए, 1 साल तक सोना ही ना खरीदिए, कोई भी शादी हो फंक्शन हो ना खरीदिए। मोदी जी कह रहे हैं खाने के तेल का भी इस्तेमाल कम कीजिए। ये सारा ज्ञान चुनाव भर याद नहीं आया मोदी जी को। तब कह रहे थे कोई कमी नहीं है, पूरा भंडार भरा हुआ है, कोई समस्या नहीं है। लेकिन जैसे ही 5 राज्यों के चुनाव खत्म हुए, नरेंद्र मोदी जी के कंधे झुक गए। क्या क्या काम किया उन्होंने चुनाव खत्म होने के बाद? कॉमर्शियल सिलेंडर का दाम 993 रुपए बढ़ाया, जिसको रेडी वाले, चाय वाले, छोटी छोटी दुकान वाले इस्तेमाल करते हैं। उस गैस का दाम, सिलेंडर का दाम 993 रुपए बढ़ा दिया और 261 रुपए छोटे सिलेंडर का दाम बढ़ा दिया। 5 किलो वाले सिलेंडर का दाम बढ़ा दिया, जिसको छात्र इस्तेमाल करते हैं, जिसको मजदूर इस्तेमाल करते हैं, जिसको गरीब आदमी, झुग्गियों में रहने वाले लोग इस्तेमाल करते हैं। वहीं दोस्तों ये मामला काफी ज्यादा सुर्खियों में है। वहीं दूसरी तरफ विजय थलापति तो देश भर में छाए हुए हैं। जो आपको बताया, एक वीडियो पर तो बवाल ही मच गया। राहुल गांधी के साथ विजय की वीडियो जो है वो इंस्टा से हटा दी गई। राहुल ने ये सवाल किया कि मेरे रील को क्यों ब्लॉक किया गया। हालांकि विजय थलापति के कई वीडियोस लगातार वायरल है। कभी टोपी पहने हुए तो कभी भीड़ में भाषण देते हुए, कभी कुरान को उठाए हुए तो कभी ऐसे ही चलते हुए। मतलब उन्होंने अलग ही राजनीति की परिभाषा लिख दी है। कैबिनेट में पढ़े लिखे ज्यादा है। वहीं लोग कंपेयर कर रहे हैं बिहार के नए हेल्थ मिनिस्टर से। देखिए नीतीश कुमार के बेटे निशांत का ये वायरल वीडियो। इन्हें स्वास्थ्य मंत्रालय मिला है। वहीं दोस्तों दूसरी तरफ 2 दिन पहले जो आपको बताया अभी कि पिंकी चौधरी का वीडियो एक वायरल हुआ था, जिसमें वो मुसलमान एक शख्स से प्लेट छीनते हुए नजर आए थे। उसके बाद लोगों ने उन्हें जमकर सुनाया। फिर उन्होंने क्या कुछ कहा वो सुनिए। सभी भाइयों को जय श्री राम। सभी भाइयों से कहना चाहता हूं, एक मेरी वीडियो जो है सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा वायरल हो रही है और उसमें सभी मुझे अगर ये कहें कि ये गलत है तो मुझे अच्छा लगता है, मुझे कोई परेशानी। लेकिन अगर मेरा ही कोई हिंदू भाई मेरा विरोध करता है तो मुझे बड़ा कष्ट होता है। और वो क्यों होता है? कारण ये, आप लोगों ने अनेकों घटनाएं देखी होंगी जो ये थूक करके और मूत करके और जिस तरीके से हिंदू को खिलाने और पिलाने का काम करते हैं, वो आदमी आज वो हिंदुओं में कह रहा है। और आपको एक बात और बता रहा हूं, आप लोग जब इनके यहां जो भाईचारे की बात करते हैं और जो भी इनके यहां आप लोग जो है खीर खाने जाते हो, उसमें भी ये थूक करके आपको खिलाते हैं, तो इनसे किस तरीके का भाईचारा? अगर भाईचारा वो हिंदू निभाना चाहते हैं तो वो हिंदू, मैं कह रहा हूं, अगर वो भाईचारा निभाते आप लोगों से तो आज पाकिस्तान में 12-12, 13-13 साल की लड़कियां उठा करके उनके साथ बलात्कार ना हो रहा होता। आज हमारे हिंदू परिवार वहां सुरक्षित होते। जितनी संख्या बंटवारे के समय वहां हिंदू की थी पाकिस्तान में, आज वहां वो संख्या तो समान रहती, लेकिन आज वहां एक भी हिंदू नहीं है। ऐसी स्थिति अगर आप लोग इस भारत की करना चाहते हैं और यहां आप चाहते हैं कि भारत में भी एक भी हिंदू ना हो, तो आप लोग उनका समर्थन करें, आप लोग मेरा विरोध करें, मुझे कोई परेशानी। लेकिन आप लोग पूरी ताकत के साथ मेरा समर्थन करें। मेरा अगर कोई हिंदू विरोध कर रहा है तो आने वाले समय में आप लोग अपने बच्चों को सुरक्षित नहीं देख सकते। आपको, मैं किसी राजनीति से नहीं हूं, मेरा किसी से कोई मतलब नहीं, लेकिन मेरा केवल सनातन धर्म से और अपने हिंदू परिवारों को सुरक्षित रखना मेरा उद्देश्य है। मेरा उद्देश्य अपनी बहन बेटियों को बचाना है। और जितने भी लोग, मैं पुनः दोबारा कह रहा हूं, मुझे भंडारे में
किसी की भी आवश्यकता नहीं है जिहादी की। आप लोग एक बात और बताओ, जैन, सिख, बौद्ध जितने भी हमारे भाई हैं वो सभी भंडारा करते हैं, सभी का सम्मान करते हैं, अपने यहां विधिवत सम्मान पूर्वक सभी को खिलाना चाहते हैं। लेकिन इन कटमुल्लाओं ने किसी को भी अपनी मस्जिद या मदरसे में किसी भी हिंदू को भंडारा करके खिलाया है क्या? ये इन्होंने कभी भी सनातन का समर्थन किया है क्या? ये आप लोगों को समाप्त करना चाहते हैं और मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। मैं इनको बिल्कुल भी अपने अन्न को खाने नहीं दूंगा। दोस्तों, एक तरफ ऐसे लोग हैं जो प्लेट छीन लेते हैं किसी गरीब के सामने से, वहीं कोई ऐसा भी है जो बिना भेदभाव के मकान तक बनवा देता है। ये हैं अजय पांडे। सोनी एक जगह है जहाँ की ये प्रधान है। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं। ये मुसलमान बस्ती है। यहाँ पर जो है एक महिला थी तो उसको प्रधानमंत्री आवास हमने बनवा दिया है। फिर ये जो हमारा ये घर मुसलमान का गिरा हुआ है तो इस पे जो है मुख्यमंत्री आवास के लिए लेखपाल को बुलाकर रिपोर्ट लगवाकर 2 आवास यहाँ पे और मैंने पास करा लिए। ये मुसलमान की बस्ती, यहाँ किसी प्रधान ने ध्यान नहीं दिया। मैं प्रधान हुआ तो यहाँ पर एक रोड बनवाया, एक यहाँ पे हाई मास्ट लगवा रहा हूँ और ये सामने बस्ती देख रहे यस्ती की है, एक आवास मैंने यस्ती को वहाँ पे बनवाया है। अब फिर एक मौर्य जी है, मौर्य जी को एक आवास मैंने बनवाया। मेरे लिए हिंदू मुसलमान सब एक बराबर है, क्योंकि मैं प्रधान हूँ। प्रधान राजा होता है और जितनी प्रजा है सबको ध्यान देना चाहिए। धन्यवाद। फिलहाल दोस्तों, ये सारे मामले आज काफी ज्यादा सुर्खियों में हैं। सबसे ज्यादा पीएम मोदी का जो बयान है वो वायरल है। अब लोग ये अंदाजा लगा रहे हैं, जिस तरीके से नोटबंदी हुई थी उससे पहले पीएम मोदी ने भाषण दिया था, उससे पहले उन्होंने कहा था, या फिर ऐसे जो भी मामले लॉकडाउन वाले भी आए थे तो पीएम मोदी ने आकर कहा था। अब उन्होंने ये बात कही है तो अब फिर से माना जा रहा है कि वर्क फ्रॉम होम या फिर लॉकडाउन जैसे हालात हो सकते हैं। दोस्तों, आपको क्या लगता है दोस्तों? इस मामले पर हमें कमेंट में जरूर बताएं। फिलहाल आज की ये वायरल खबर है दोस्तों, और अभी तक आपने आधान हिंदी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।